पाक कलाम से आज हम पढ़ेंगे लूका 8 बाब उसकी 22 आयत से। यीशु तूफान को थमा देता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो ख़तरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी के शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। यीशु एक बदरू गिरफ्तार आदमी को शिफा देता है। फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उससे मिला जिसमें बदरूहें थी। उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, आए रब्बी, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था। और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूएं थी। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह घड़े में जाने का हुक्म ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उसके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी से निकलकर सूरों के अंदर गईं और गौल कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे के देखने निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थी कपड़े पहने और होश में यीशु के पाँव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी जिसमें बदरूहें थी वो किस तरह अच्छा हुआ। गरासीनियों के गिरदो नवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की, हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया, लेकिन जिस शख्स में बदरूहें निकल गई थी वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर, खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।